Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Gaurav Kumar Gohil and I am the faculty of English and Communication Skill. In today's lecture, we are going to cover subject, verb and object. Let's start it. Okay. तो इस लेक्चर में हम अपना जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो नॉलेज है उसको डीप में ले जाएंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। ओके, और ये मेरी आपसे गारंटी है कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है। तो सब्जेक्ट कॉमनली आपको पता है, उसको हम कर्ता भी बोलते हैं हिंदी में। कर्ता, कर्ता मतलब जो कोई कार्य करता है। तो सब्जेक्ट हु वर्क समथिंग। तो वाक्य में अगर कोई ऐसा है जो कार्य करता है, एक्शन लेता है, तो वो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट। ओके, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर वो एक्शन की इंपैक्ट होती है। ओके, तो सिंपली उसको बोलते हैं कर्म। और वर्ब क्या होता है? तो वर्ब माने कि कोई एक्शन। तो जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो एक्शन जो होती है वो हमारा वर्ब बन जाता है। तो एक एग्जांपल के जरिए हम इसको सीखते हैं। तो एग्जांपल है आई विल ड्रिंक माई टी लेटर। तो इसमें अगर हम देखें तो आई विल ड्रिंक माई टी लेटर में सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट अगेन यहाँ पे रिफर करते हैं हु वर्क समथिंग। कोई एक्शन ले रहा है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे एक्शन कौन सी है? सबसे पहले एक्शन ड्रिंक करने की है, मतलब कुछ पीने की एक्शन है। तो वो कौन है जो ये ड्रिंक कर रहा है, मतलब कुछ पी रहा है? तो वो है आई, मतलब मैं। तो मैं यहाँ पे हूं सब्जेक्ट, एकदम इजी है। ओके, अब उसकी इंपैक्ट किसके ऊपर हो रही है? टी के ऊपर हो रही है, क्योंकि मैं चाय को पी रहा हूं। ओके, तो चाय कम होगी। तो ये जो इंपैक्ट टी के ऊपर हो रही है, इसलिए टी बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो जाती है हमारा वर्ब। और ये बाकी एडेड वर्ब्स जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये एकदम इजी है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि सर हमको आ गया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो कार्य का करता है, जो कोई कार्य करता है वो होता है सब्जेक्ट, जिसके ऊपर कार्य होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और जो एक्शन होती है वो एक्शन हो जाती है हमारी वर्ब। तो ये लेक्चर, ये वीडियो यहीं पे खत्म कर दो सर, हमारा काम हो गया, हम सीख गए, थैंक यू सो मच सर। लेकिन ऐसा नहीं है, चलिए देखते हैं। आई हेल्प हिम। तो ये एक सेंटेंस है, आई हेल्प हिम। तो हेल्प जो है यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्शन ली जा रही है। कौन सी एक्शन? मदद करने की। मदद करने की एक्शन ली जा रही है, ये हमारा बन गया वर्ब। अब हम देखें कि ये वर्ब, तो ये एक्शन कौन कर रहा है? तो ये एक्शन कर रहा है आई, मतलब मैं हो गया सब्जेक्ट। और इसी हिसाब से मैं किसकी मदद कर रहा हूं? तो मैं मदद कर रहा हूं उसकी। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब। तो ये एकदम इजी है, ये हमको पता चल गया। और एक मिथ भी है, हम यहाँ पे एक मिथ के बारे में भी बात करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। मिथ ये है कि हम लोग ऐसा मानते हैं, या तो फिर स्कूल से हम लोग ऐसा सीख के आए हैं कि आपके सेंटेंस में जो सबसे पहले आए वो आपका सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। जो उसके बाद में आता है वो हमारा वर्ब होता है, वो हमारी एक्शन होती है। और जो सबसे आखिर में आता है वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सही नहीं है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। तो आई हेल्प हिम के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सबसे पहले आया वो सब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आई है, तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये सही है। उसके बाद है हेल्प, वर्ब, ये भी सही है। उसके बाद है हिम और वो ऑब्जेक्ट है, ये भी सही है। चलो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। आज ही वॉज हेल्प बाय मी, बराबर, ही वॉज हेल्प बाय मी। अब यहाँ पे देखें, ये इस मिथ, ये पुराना जो रूल हमारे दिमाग में ऑलरेडी घर चुका है, उसके हिसाब से देखें तो ये बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, ये वॉज हेल्प वो हो जाता है हमारा वर्ब, और ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या ये सही है? अभी हम देखते हैं इसके हिसाब से। Who works something is our subject। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? He was helped by me।
इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये हो जाता है कि उसके द्वारा मेरी हेल्प हुई। उसके द्वारा क्लियरली बताया गया है कि उसने मेरी हेल्प की है, उसके द्वारा मेरी हेल्प हुई है। तो उसने ये एक्शन ली है, हेल्प करने की एक्शन किसने ली है? उसने ली है, मतलब कि मैंने ली है। तो यहाँ पे मी बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो मी है वो इसकी हेल्प कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगेन और हेल्प किसकी हो रही है? तो हेल्प हो रही है ही की। तो ये ही है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सो ही वॉज हेल्प बाय मी। तो अगर हम यहाँ ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं तो हमको क्लियरली पता चल जाता है कि ये सेंटेंस में जो ही है वो ऑब्जेक्ट है और मी है वो सब्जेक्ट है। तो आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि हु वर्क समथिंग, कोई एक्शन लेता है तो वो हो जाता है हमारा कर्ता, और जिसके ऊपर वो एक्शन की कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट होती है वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अभी आगे कुछ और एग्जांपल के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को अंदर से एकदम डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे आपके लिए इतने सारे सेंटेंसेस लिख दिए हैं। आपको क्या करना है? आपको ये वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा टाइम देना है और इनमें से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोई हिंट देना चाहता हूं ताकि आप इजीली उस हिंट की प्रैक्टिस करके ये समझ सको कि अगर आपको इजीली कोई भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? हु वर्क समथिंग। तो यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट है? हु। तो अगर आप सब्जेक्ट में सेंटेंस में WHO हु से क्वेश्चन पूछते हैं और आपको अगर उसका आंसर मिलता है तो वो है आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए भी ऐसे ही एक तोड़ है। तो ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है? व्हाट से या फिर हुम से क्वेश्चन पूछना है। अगर आपको कोई सेंटेंस में व्हाट या तो फिर हुम से क्वेश्चन पूछने से अगर कोई आंसर मिलता है तो वो बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब आपको इस ट्रिक को इस्तेमाल करके ये सारे जितने भी सेंटेंसेस है उसमें से ये फाइंड आउट करना है कि क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है। ओके, आशा रखता हूं कि आपके सारे आंसर्स सही हो। ओके, चलिए देखते हैं आप में से कितनों ने सही आंसर्स दिए हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ये सेंटेंस, द पेन इज लॉस्ट। ओके, द पेन इज लॉस्ट। तो यहाँ पे देखते अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या है? पेन खो गई है। तो आप में से बहुत से लोगों ने शायद ऐसा किया होगा कि पेन को क्या बताया होगा? सब्जेक्ट बताया होगा। लेकिन वापस से हम एक बार चेक करते हैं। द पेन इज लॉस्ट, पेन खो गई है। तो पेन खो गई है, उसमें अगर WHO से क्वेश्चन पूछे तो कोई आंसर मिलता है? Who lost the pen? इसका आंसर यहाँ पे कहीं पे मिलता है? हमको नहीं मिलता है। इसका मतलब ये सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे जो द पेन है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो व्हाट इज लॉस्ट? द पेन इज लॉस्ट। तो यहाँ पे अगर व्हाट से मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर मिलता है द पेन। सो यहाँ पे जो पेन है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चिराग इज ईटिंग अ बनाना। एकदम इजी है। चिराग क्या कर रहा है? बनाना खा रहा है। तो हु इज ईटिंग अ बनाना, अगर WHO से क्वेश्चन पूछे तो हमको आंसर मिलेगा चिराग। तो चिराग यहाँ पे है हमारा सब्जेक्ट। और WHO से अगर क्वेश्चन पूछे सो व्हाट इज चिराग इज ईटिंग व्हाट, तो उसका आंसर मिलता है हमको बनाना। तो बनाना है हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इज ईटिंग बन जाएगा हमारा वर्ब। ये भी है हमारा वर्ब। तो वर्ब ढूंढने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, वर्ब आप आसानी से ढूंढ पाओगे। हमारा जो प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है, तो हम उस पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋत्विक हैज गिवन मी हिज लैपटॉप। अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगर सब्जेक्ट
कार्य कौन कर रहा है? ऋत्विक हैज गिवन मी हिज लैपटॉप। तो ऋत्विक ने मुझे कुछ दिया है, तो हु हैज गिवन मी हिज लैपटॉप? ऋत्विक। तो ऋत्विक बन जाता है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर हम व्हाट या उनसे क्वेश्चन पूछूं, तो अगर देखते हैं, चलिए, व्हाट हैज बीन गिवन टू मी, तो उसका जवाब क्या मिलता है? लैपटॉप। तो लैपटॉप है हमारा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर whom से आंसर पूछे तो whom का आंसर मिलेगा मी। तो मी भी है हमारा ऑब्जेक्ट। तो कभी कभार क्या होता है, कोई कोई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऋत्विक हैज गिवन हिज लैपटॉप। ओके, तो ये हिज लैपटॉप है, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अभी यही देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, वो आप बाद में डीपली जाके उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक जानेंगे कि कैसे हम कोई भी सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम अप्रिशिएटेड वेल। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी सेंटेंस है। आई एम अप्रिशिएटेड वेल। अगर हम उसका हिंदी में रूपांतर करें तो ये बन जाएगा कि मेरा बहुत अच्छी तरीके से मेरा बखान किया गया, मुझे अच्छी तरीके से सम्मान मिला वहां पे, ऐसा बोल सकते हैं। अप्रिशिएट मुझे अच्छी तरीके से किया गया। तो मेरा यहाँ पे अप्रिशिएशन किया, तो किसी और ने मेरा अप्रिशिएशन किया। तो यहाँ पे ये जो अप्रिशिएशन की जो घटना है वो कोई और कर रहा है। वो कौन कर रहा है वो यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पे जो आई है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल आपको मिल गया ये साबित करने के लिए कि सेंटेंस में जो पहले आता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है हर बार। ओके, सो यहाँ पे आई क्या है? ऑब्जेक्ट है, और कोई और है जिसने मेरा सम्मान किया। सो आई एम अप्रिशिएटेड बाय समवन। तो यहाँ पे जो ये समवन होता वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डांस्ड ऑन द फ्लोर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ही डांस्ड ऑन द फ्लोर, तो सब्जेक्ट क्या है? सो हु डांस, WH से अगर क्वेश्चन पूछे तो हु डांस, तो ही बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? चलो व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या डांस कर रहा है, उसका कोई आंसर हमको मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई व्हाट वाले में तो कोई है ही नहीं। हु से अगर क्वेश्चन पूछे तो हुम से भी हमको कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे इंग्लिश में दो टाइप के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको अगर हिंदी में और गुजराती में पता होगा कि अगर आपने डिटेल में हिंदी में या तो फिर गुजराती ग्रामर पढ़ा है तो आपको सकर्मक क्रियापद और अकर्मक क्रियापद ऐसे दो टर्म्स आई होगी। तो यही है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है सकर्मक क्रियापद, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है अकर्मक क्रियापद। मतलब कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट जाएगा ही जाएगा। ओके, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब होते हैं जिसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट अगर ना भी जाए तो भी वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डांस है, डांस भी ऐसा ही एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो ही डांस ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे नाच रहा है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स प्ले इन द गार्डन। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो WH से अगर क्वेश्चन पूछे तो हु प्ले इन द गार्डन? द स्टूडेंट्स प्ले इन द गार्डन। तो ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ओके, अब ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे इसके लिए कोई भी आंसर हमको मिला नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, ये प्ले जो है वो वैसे तो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन कुछ कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे भी होते हैं जो अगर उसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी वो मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा होना चाहिए था, द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट इन द गार्डन और द स्टूडेंट्स प्ले वॉलीबॉल इन द गार्डन। अगर यहाँ पे कोई गेम का नाम लिखा हुआ होता तो वो गेम बन जाता हमारे लिए हमारा ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट्सएप क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका आंसर हमको यहाँ पे वो गेम द्वारा मिलता है। स्टूडेंट्स क्या खेल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो फिर स्टूडेंट्स वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो इसका आंसर हमको यहाँ पे मिलता अगर हमने यहाँ पे किसी गेम का नाम डाला होता। लेकिन यहाँ पे कोई गेम का नाम मेंशन नहीं है या फिर कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे गार्डन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, व्हाट और whom से क्वेश्चन पूछना है। आगे बढ़ते हैं। माय फ्रेंड्स एंजॉय इन द पार्टी। तो यहाँ पे अगेन आप हु क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हु से अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर मिलेगा माय फ्रेंड्स। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप व्हाट या whom से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इसका आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सेम इसी के टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। माय फ्रेंड्स एंजॉय द पार्टी। अब यहाँ भी क्या लिखा था, माय फ्रेंड्स एंजॉय इन द पार्टी। मेरे जो दोस्त है वो पार्टी में एंजॉय करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, माय फ्रेंड्स एंजॉय द पार्टी। ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो एक दूसरे से टोटली अलग है, उनका मीनिंग एक दूसरे से टोटली अलग है। इसमें अगर क्या लिखा है कि मेरे फ्रेंड्स पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे फ्रेंड जो है वो पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप WH से क्वेश्चन पूछेंगे, हु से, WHO हु, तो आपको मिलेगा माय फ्रेंड्स हु एंजॉय द पार्टी, तो माय फ्रेंड। लेकिन अगर आप यहाँ पे WHO व्हाट से अगर क्वेश्चन पूछेंगे, WHAT व्हाट, सो व्हाट डज द फ्रेंड्स एंजॉय, तो उसका आपको आंसर मिलेगा द पार्टी। तो पार्टी है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओके, सो अगर आपको कहीं भी व्हाट या फिर whom से आंसर मिलता है कोई भी सेंटेंस में, तो वो बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि एक ही जैसे दिखने वाले सेंटेंसेस में बहुत कुछ फर्क हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु प्ले इन द गार्डन। ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे WHO से, सो हु का आंसर क्या मिलता है, तो आपको हु का यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओके, हु प्ले इन द गार्डन, तो यही तो क्वेश्चन है, हु प्ले इन द गार्डन, तो इसका मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब है इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ओके, एट द सेम टाइम अगर हम व्हाट या फिर whom से क्वेश्चन पूछे तो के भाई बच्चे सॉरी कोई जो है किसी का आंसर हमको नहीं दिया है, फिर भी हम देख लेते हैं कि समवन, तो समवन क्या खेल रहा है, तो यहाँ पे हमको कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि क्या खेल रहा है। WHOM से अगर आप whom से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो कुछ कुछ बार ऐसे भी क्वेश्चंस या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है और कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हमेशा सेंटेंस के आगे आने वाला जो भी वर्ड है वो हमेशा के लिए सब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, और पीछे वाला जो भी सेंटेंसेस जो भी वर्ड होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आशा रखता हूं कि इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you so much. Enjoy.